नीरज को बुलाओ, नए प्रोजेक्ट का काम देना उसको मुझे। सर वो तो आज छुट्टी पर है, वो तो ऑफिस नहीं आया आज। आज फिर से छुट्टी पर है? पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा ना वो? जी सर, वो 4-5 दिन से छुट्टी पर है। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? अगर सारे एम्प्लॉयज बिना बताए ऐसे छुट्टी मारने लगेंगे तो? सर हम एक काम करते हैं, नीरज की सैलरी बढ़ा देते हैं, क्या पता वो और अच्छे से काम करे। कैसी बात कर रहे हो हरिंदर? एक तो वो पहली छुट्टियां मार रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूं? सर वो हमारे ऑफिस का काफी पुराना एम्प्लॉय है और वो अच्छे से भी काम करता है, तो मुझे लगा कि उसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। अगर उसकी सैलरी बढ़ाएंगे तो शायद वो छुट्टियां भी नहीं करेगा। नीरज हमारे ऑफिस का काफी पुराना एम्प्लॉय है और काम भी अच्छा करता है। अच्छा एक काम करो, अब जब वो ऑफिस आएगा तो उसकी सैलरी में 5,000 का इंक्रीमेंट कर देना। जी सर। जाओ तुम अपना काम करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीरज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 25,000। हरिंदर। जी सर। एक काम करो, इस बार इनके अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर करना। ओके सर। थैंक यू सर। देखा तुमने, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमने इसको ज्यादा पैसे दिए हैं, और तुम कह रहे थे कि ये छुट्टी मारना कम कर देगा। हाँ सर, ये तो मैंने भी देखा कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सर एक बात बोलूं, इसके बाद ये छुट्टी नहीं करेगा एक भी। चलो देखते हैं। नीरज को बुलाओ, उसको पीपीटी सबमिट करने के लिए बोला था मैंने। सर वो तो आज फिर से छुट्टी पे है। आज फिर से छुट्टी पर है? जी सर। तुमने मुझे कहा था कि इसकी सैलरी बढ़ा देंगे तो वो छुट्टियां मारना कम कर देगा, और ये देख लो इसको, जैसे ही सैलरी देने के दिन नजदीक आते हैं इसकी छुट्टियां चालू हो जाती हैं फिर से। एक काम करना, इस बार जब वो ऑफिस आएगा ना तो उसको सैलरी बढ़ाकर नहीं बल्कि सैलरी कम करके देना। पिछली बार हमने उसको 30,000 सैलरी दी थी ना, इस बार उसको 22,000 सैलरी देना। ऐसे ही सुधरेंगे ये लोग। ओके सर। नीरज। जी सर। तुम बहुत दिन बाद ऑफिस आए हो, तुम्हारी सैलरी ट्रांसफर करनी थी इसलिए मैंने तुमको कैबिन में बुलाया। हरिंदर। जी सर। एक काम करो, इस बार इनके अकाउंट में 22,000 रुपये ट्रांसफर करना। जी सर। थैंक यू सर। रुको नीरज, पिछली बार हमने तुमको तुम्हारी सैलरी से ज्यादा पैसे दिए, तुम बिना कुछ बोले चले गए थे, और आज भी तुम बिना कुछ बोले जा रहे हो। तुमने ये पूछा तक नहीं कि हमने तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों दिए या कम पैसे क्यों दिए। तुम बार बार इतनी छुट्टियां मार रहे थे इसलिए हमने ऐसा सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मुझे साफ साफ बताओगे कि माजरा क्या है? अगर तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा और तुम इतनी छुट्टियां क्यों मार रहे हो? सर दरअसल बात ऐसी है कि जब पिछले महीने मैंने छुट्टी की थी ना सर, तो मेरे घर लक्ष्मी आई थी, मेरी बेटी ने जन्म लिया था सर, और अगले ही दिन आपने तनख्वाह बढ़ा दी थी, तो मुझे लगा कि वो अपने भाग्य का लेके खुद आई है। और सर जब इस महीने मैंने छुट्टियां की थी तो सर मेरी माताजी का निधन हो गया था, और देखिए आज आपने मेरी तनख्वाह भी काट ली। मुझे लगा कि सर मेरी माताजी अपनी किस्मत का अपने साथ ही ले गई। सर रही बात फ़र्क पड़ने की, तो मुझे इसलिए नहीं पड़ा सर क्योंकि मैं परमात्मा को बहुत मानता हूँ, और सर वैसे भी हम लोग कौन होते हैं करने वाले? करने वाला तो वो विधाता है ना सर, सबका पालनहार वही है। और सर वो जो भी करता है ना वो सबके लिए अच्छा होता है, बस उस वक्त हमें बहुत गलत लग रहा होता है, इसलिए सर मैं उसकी नीति पे कभी शक नहीं करता। और आज कुछ घटाया है तो इसमें भी उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए सर। बस मैं तो यही जानता हूँ कि वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। और सर गलती मेरी भी थी कि मैं इतनी छुट्टियाँ कर रहा था, आगे से मैं ध्यान रखूँगा सर, मैं छुट्टियाँ ना करूँ। और थैंक यू सो मच सर, मैं चलता हूँ।